पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पर इस बार मामला किसी चमत्कार का नहीं बल्कि एक ऐसे विवाद का है जिसने छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया है। तो आखिर हुआ क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर विवादों में क्यों आए, वर्दी और सम्मान का सवाल कैसे उठा, फिर देखेंगे सरकारी विमान पर मचा घमासान और कैसे ये सब धर्म पर एक राजनीतिक जंग बन गया, और आखिर में हम कुछ बड़े सवालों के साथ इसे खत्म करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छत्तीसगढ़ दौरे से। और इस दौरे पर ना एक नहीं बल्कि दो ऐसी बातें हुई जिन्होंने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। नाम तो सब जानते ही हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। अपने बयानों की वजह से वो अक्सर ही खबरों में बने रहते हैं। और उनका जो ये हाल का छत्तीसगढ़ दौरा था वो भी कुछ अलग नहीं था, मतलब विवादों से घिरा रहा। ऐसा लगता है जैसे विवाद और उनका नाम साथ साथ चलते हैं। पर सवाल ये है कि इस बार असल में हुआ क्या। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में दो चीजें हैं। पहली, एक सरकारी विमान का इस्तेमाल और दूसरी, एक पुलिस वाले का बर्ताव। चलिए एक एक करके इन दोनों मामलों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसने वर्दी के सम्मान और प्रोटोकॉल पर कह सकते हैं पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। हुआ ये कि रायपुर के स्टेट हैंगर से एक वीडियो निकला और बस देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो में क्या था? माना पुलिस थाने के इंचार्ज मनीष तिवारी अपनी ड्यूटी की वर्दी पहने हुए जूते और टोपी उतारकर बाबा बागेश्वर के पैर छू रहे थे। और बस इसी एक सीन ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए, और सवाल उठने भी लगे। सबसे पहला सवाल तो यही था, क्या एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का ऐसा करना सर्विस रूल्स का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? क्या ये उस वर्दी के सम्मान के खिलाफ नहीं है जो कानून व्यवस्था की निशानी मानी जाती है? अब जब इतना बवाल हुआ तो रायपुर के एसएसपी का ऑफिशियल बयान भी आया। उन्होंने कहा, देखिए, वो पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में नहीं था, इसलिए जो शुरुआती जांच हुई है उसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं मिला है, तो फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है, मतलब नो एक्शन। पर क्या मामला वाकई इतना सीधा? चलिए अब आते हैं दूसरे विवाद पर। ये मामला एक पुलिसकर्मी के बर्ताव से कहीं आगे बढ़कर सरकारी पैसे और संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को सीधे सीधे घेर लिया। उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड सुशील आनंद शुक्ला का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, कथावाचक किसी संवैधानिक पद पर तो है नहीं, तो फिर उनके लिए सरकारी प्लेन क्यों? ये तो सीधे सीधे जनता के पैसे की बर्बादी है। और बस यहीं से ये मामला सिर्फ प्रोटोकॉल या सरकारी पैसे का नहीं रहा, ये एक तीखी, पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई में बदल गया। जवाब में बीजेपी ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उनके प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस का तो इतिहास ही धर्म विरोधी रहा है। ये लोग हिंदू धर्म प्रचारकों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी हमेशा सनातन की रक्षा करती रहेगी। अब इस सियासी घमासान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी एंट्री हुई। उन्होंने सीधे बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा, हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, ये तो बस एक डर का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की तरकीब है। और पता है, इस पूरी राजनीतिक बयानबाजी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी इस बयान पर पलटवार किया और इससे ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। अब इस सारे पॉलिटिकल शोर शराबे से हटकर अगर देखें तो ये पूरा वाकया कुछ बहुत ही जरूरी और बुनियादी सवाल खड़े करता है, ऐसे सवाल जिन पर सोचना वाकई जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या किसी के निजी धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरकारी संसाधनों यानी जनता के पैसे का इस्तेमाल करना सही है? धर्म और शासन के बीच की वो जो लाइन है वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? और दूसरा सवाल जो सीधे वर्दी के सम्मान से जुड़ा है, क्या अनुशासन और प्रोटोकॉल जैसी चीजें अब सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैं, या फिर असल जिंदगी में भी इनके कुछ मायने बचे हैं? देखिए, इस मामले में सही और गलत के कई पहलू हो सकते हैं। हमने तो सारे तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। अब फैसला लोगों को करना है और ये सोचना है कि आखिर ये घटनाएं हमारे समाज और हमारी राजनीति के बारे में क्या बताती हैं।